Hello students, today's maths class 9 चैप्टर है आपका 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले इस चैप्टर की ऑल डेफिनेशंस मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, रीडिंग भी की होगी आपने। एक्सरसाइज 2.1 उस टोटल जो डेफिनेशन है उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको केवल एक्सप्लेन किए जाने, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको केवल समझनी है और ये सब काम 8th स्टैंडर्ड्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब हमने समझाया था वो ही सब वर्क है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बुक अपनी पास में लेके बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, और रीजन भी देना है साथ साथ। आपको केवल क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। फर्स्ट आपका 4x² - 3x + 7 ये क्वेश्चन है और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरे वेरिएबल है x वो इसमें x ही है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, केवल आपको यही शो, अगर आप इसमें सीधा यस और नो भी लिखते हैं तब भी अगर क्वेश्चन में रीजन नहीं मांगता है तो आप केवल यस और नो लिख सकते हैं। यस इट्स पॉलिनोमियल, यस इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट था आपका x वेरिएबल था, सिंगल है, वन वेरिएबल है, तो हमने कह दिया इट इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड y की पावर 2/2, यानी इस क्वेश्चन में कोई भी y से अलग वेरिएबल नहीं है, तो मैं लिखता हूं इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड जब आप देखते हैं तो यहां आप ध्यान से समझें, 3√t + t√2 इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल लिखा है हमने, तो आप ध्यान रखें केवल कि यदि किसी वेरिएबल की पावर 1/2 या 2/3 यानी अपोन में होल नंबर ना हो, ठीक है, और साथ साथ नेगेटिव ना हो, एक्सपोनेंट जो है इन वेरिएबल का अगर माइनस में ना हो तो ही हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। और यदि ये अंडर रूट में मिल जाती है यानी पावर अपोन में मिल जाती है, या ये आफ्टर सॉल्यूशंस नेगेटिव नंबर में मिल जाती है पावर्स, तो हम उसे नॉट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चूंकि मेरे पास अंडर रूट t है और अंडर रूट t को मैं लिख सकता हूं t की पावर 1/2 इक्वल टू से अंडर रूट जब अदर साइड जाता है तो पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही कंडीशन है। ये हमने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 जब स्टडी करी थी तो उससे रिलेटेड पॉइंट है। इस बेस पर मैंने इसे कहा है इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म है इज 1/2, यानी इसकी t की पावर 1/2 है, व्हिच इज नॉट ए होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है। थर्ड, y + 2/y, जब y + 2/y है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास y की पावर यहाँ क्या है 1, और ऊपर जब लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में y की पावर क्या हो जाएगी -1, तो मैंने लिख दिया है y + 2 × y की पावर -1, चूंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव आई है सो इसलिए इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो मैंने रीजंस लिखना था व्हिच इज नॉट ए होल नंबर या नेगेटिव नंबर, तो मैंने सीधा ये लिख दिया y की पावर -1 है, इसलिए ये क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं। फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, आप देखें अलग अलग वेरिएबल है, तो मैं क्या लिखता हूं इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि 3 वेरिएबल गिवन है मुझे। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसमें केवल ये बताना था पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं वो सब में कोएफिशिएंट बताना है, जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए, ये भी एक स्टैंडर्ड की बात है।
जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसकी मल्टीप्लाई में यदि कुछ है तो आप लिखें, वो चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 + x² + x, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस क्वेश्चंस मैंने लिखा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ x² की मल्टीप्लाई में क्या हाइड है 1, इनसे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे केवल x² का कोफिशिएंट निकालना है इसमें, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन में x² ढूंढूंगा। तो मेरा क्या हुआ, x² की मल्टीप्लाई में 1 जो कि हाइड है, मैं पहले से इस तरह से कहता हुआ आया हूं अपनी क्लास में, भाई हाइड है, छिपा हुआ है, तो वही आपका क्या होगा कोफिशिएंट। अगर यहां पर जैसे कि सेकंड पार्ट है माइनस में है ये, तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा -1। ओके, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैंने हिंट दे दिया है। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x² इन π/2 x² + x। लुक, x² की मल्टीप्लाई में क्या है π/2, तो कोफिशिएंट क्या हुआ π/2। थर्ड फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x² इन √2x - 1। क्या यहाँ इस लाइन में कोई x की पावर 2 आपको शो है, दिखाई देती है? नहीं ना, तो वहां ऐसी कंडीशन में आपकी पावर क्या हो जाती है यहाँ 0, यानी वो वहां पर 0 है कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इस तरह से 1 और 2 आपके कंप्लीट होते हैं। थर्ड, केवल एक एग्जांपल देना है, मोनोमियल बाइनोमियल, उसके केवल एग्जांपल देने हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि आप एक एक एग्जांपल दें। बाइनोमियल का अगर आप एग्जांपल देते हैं तो वहां पर डिग्री जो है उसकी हाईएस्ट 35 होनी चाहिए, और यदि आप कोई मोनोमियल का एग्जांपल देते हैं तो उसकी डिग्री हाईएस्ट 100 होनी चाहिए। तो आइए मेरे पास में यहां फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा एग्जांपल लिखना है मुझे जिसमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री हो कितनी 35 हाईएस्ट, लेकिन वो बाइनोमियल हो। तो मेरे पास में क्या हो गया 5x⁵ + 2x। ये यहां वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, मेनली है पावर 35 होनी चाहिए हाईएस्ट। तो मैंने दो टर्म्स लिए, बाइनोमियल हो गया, यहाँ 5x लिया 2x लिया, x की पावर 35। आप a b c d कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, ये आपके सेल्फ एग्जांपल है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी मोनोमियल यानी एक टर्म्स होनी चाहिए फर्स्ट टर्म्स, और उसकी हाईएस्ट पावर 100। तो मैंने लिखा 3x की पावर 100। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे मान लें कांस्टेंट, लेकिन जहां जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर 100 जरूर लिखनी पड़ेगी आपको। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको केवल डिग्री लिखनी है, राइट द डिग्री। और डिग्री जब आप लिखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, आप उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखेंगे उस वेरिएबल की। ओके, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। फर्स्ट 5x³ + 4x² + 7x, इसमें द हाईएस्ट पावर कितनी है, टर्म इज 5x³ एंड एक्सपोनेंट इज 3, यानी इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर है x की 3, इसलिए डिग्री कितनी हो गई 3। ये फर्स्ट पार्ट मैंने फुल सॉल्यूशन लिख के दिखाया है आपको, आगे मैं शॉर्ट में कर दूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट लिया मैंने 4 - y², इसमें डिग्री कितनी है इज 2। आंसर केवल यही तो चेक करना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वही आपकी डिग्री होगी। तो 2। थर्ड में हाईएस्ट पावर कितनी है t की पावर 1, तो डिग्री इज 1। फोर्थ में 3, यहां कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा डिग्री इज 0 यानी 0। फिफ्थ में भी आपको इससे रिलेटेड ही वर्क है, लेकिन चेंज है, वहां पे आपको सिलेक्ट करने हैं, क्लासिफाई करने हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आइए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है आपका x² + x।
मैंने लिखा है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन x² + x इज 2, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी मुझे अपने क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल चेक करना है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और यदि उसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं पार्ट उन्हें आप सेल्फ करेंगे। सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन में पावर कितनी है x की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कितनी है x की पावर 1, यानी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से सेम ये है, वहां भी आपको क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और फोर्थ पार्ट क्या है, r की पावर 2, हाईएस्ट क्या है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही तो बताना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं बताना। यहाँ पे क्या है, x की पावर 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.1 जो कि बेसिक थी, 8th क्लास से रिलेटेड थी, उसी से सब बेसिस ये क्वेश्चंस थे, ये आज फिर से एक्सप्लेन किया है। आप इन्हें अच्छे से समझें, नोट करें, और एक्सरसाइज 2.2 उसमें थोड़ा थोड़ा वर्क स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन का। ये तो केवल एक नॉर्मल एक्सरसाइज है समझने के लिए, जो मैंने आपको एक फुल एक्सप्लेन की है। ओके, थैंक यू।